जय श्री कृष्ण। एक नई एनर्जी के साथ यहाँ पे आज एंजल के साथ काम करूँगी मैं, और आप लोगों के लिए होगा जो करंट सिचुएशन चल रही है। आपके पार्टनर है आपके साथ, आखिर क्या चाहते हैं, क्यों सिचुएशन ऐसी चल रही है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ चल रहा है। कभी आ जाना, कभी चले जाना, कभी मैसेज का जवाब दे देना, कभी ब्लॉक कर देना, कभी बात करना, कभी बात नहीं करना। आखिर वो क्या चाहते हैं आपसे, क्या लेना है उनको आपसे, और क्या आपको देना है उनको। तो आज इसी एनर्जी के साथ काम करूंगी। ये यहाँ पे दो एंजल कार्ड रखे हुए हैं आपके लिए। ये रखा है, रोज क्वार्ट्स रखा हुआ है, एक टाइगर आई रखा है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग हार्ड करके आपको देखना है सिचुएशनों को, क्योंकि ये ब्रह्मांड से आपके लिए लिखा हुआ है। और ये जो लिखा है ना, उसको कोई भी नहीं बदल सकता, लेकिन चाहे तो आप बदल सकते हैं उसको। क्योंकि भगवान ने, यूनिवर्स ने जो लिखा है ना, वो स्वयं खुद नहीं बदल सकता, लेकिन इंसान जो उसने लिखा है ना, इंसान खुद बदल सकता है अपनी किस्मत को। तो इसी में से आप एक कार्ड को खुद के साथ कनेक्ट करें, इस एनर्जी को कनेक्ट करें, यूनिवर्स को प्रणाम करें कि आखिर आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, क्यों इतना परेशान कर रहे हैं आपको, क्या एनर्जी है उनकी। तो एक कार्ड को सेलेक्ट करें। थोड़ा शोर आपके पास आ सकता है क्योंकि यहाँ शादी है, किसी की मैरिज है, तो थोड़ा साउंड आ सकता है, लेकिन मैं क्लियरिटी बोलने की कोशिश करूँगी। तो आपने अभी यहाँ पे एक कार्ड को खुद के साथ सेलेक्ट कर लिया होगा जी, तो इसी पे काम करूँगी मैं। तो अपने कार्ड को खुद के साथ सेलेक्ट किया होगा। एंजल एनर्जी है ये, और एंजल के साथ आज मेरी रीडिंग चलेगी आप लोगों के लिए। लेकिन जो भी रीडिंग होगी, जो भी सिचुएशन होगी, वो यहाँ पर टैरो बताएगा कि ये सिचुएशन क्यों चल रही है और आखिर इसका एंड क्या होना है। तो ये फाइल नंबर 2 टाइगर आई, ये रोज क्वार्ट्स 1, यानी फाइल नंबर 1। तो चलिए इन स्टोनों को शिफ्ट करते हैं और रीडिंग की शुरुआत करते हैं। जिन्होंने फाइल नंबर 1 को चुना है, अपॉर्चुनिटी। फाइल नंबर 2 को चुना है, नो नीड टू वेरी। नो नीड टू वेरी 2 नंबर, अपॉर्चुनिटी 1 नंबर। आप अपने पार्टनर का, जिसने जो भी, अभी फाइल नंबर 1 पे काम करूंगी मैं, अपनी थोड़ी देर के लिए अपने पार्टनर को, जो भी सिचुएशन चल रही हैं वहाँ सिर्फ सिंगल इंसान को रखना है, वहाँ 10 लोग आपको नहीं रखने हैं, जिससे इस एनर्जी को जल्दी से ये कनेक्ट हो और आप सिचुएशनों को समझ पाएं। अपॉर्चुनिटी पे काम किया जाए, टैरो गाइड किया जाए, आखिर ये पार्टनर चाहते क्या है, और ये एंजल कार्ड का जवाब दिया जाए। चलिए, बहुत खूबसूरत रीडिंग है जी, एज ऑफ कप्स की रीडिंग है। इसका जवाब भी आपको मिलेगा। फाइल नंबर 1 पे काम कर रही हूँ मैं अभी। बहुत दिल से प्यार किया था आपने, इतना इतना पवित्र प्यार था आपका कि गंगा जल की तरह था। लेकिन यहाँ कन्फ्यूजन पैदा हो गई आपके लिए। वाव, थर्ड पर्सन आ चुका आपके बीच में। इम्प्रेस की एनर्जी है, बहुत सारे पॉजिटिव रहने की कोशिश की, बहुत सारा पॉजिटिव, यानी बहुत सारी खुशियाँ, सब कुछ तो था आपके पास, हर चीज़ से आप कंप्लीट थे। एक एक साथ आप इतना अच्छा समय देते थे, और फिर ये बीच में
ये इंसान आपके बीच में आ चुका है। चलिए आगे कंप्लीट तरीके से रीडिंग निकालूं मैं इसकी, फिर मैं आपको हर एक कार्ड का मतलब समझाऊंगी कि ये आपके बीच में क्यों चल रहा है। यहाँ रीडिंग पॉजिटिव निकली है, लेकिन ये लड़ाई झगड़े की जो भी यहाँ है, जो आपके बीच में चल रहा है, लेकिन आपको पता है आपका पार्टनर आपको बहुत प्यार करता है। ये गर्ल और बॉय यहाँ कोई भी हो सकता है, लेकिन लड़ाई झगड़ा कुछ भी है आप लोगों के बीच में, लेकिन प्यार बहुत है यहाँ पे। कहते हैं ना कि जहाँ प्यार ज़्यादा होता है झगड़े भी तो वहीं पर होते हैं। देखिए पेंटिकल्स की एनर्जी है, बहुत खूबसूरत एनर्जी है। जो भी झगड़े आप लोगों के बीच में चल रहे हैं, जो भी फाइट कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे प्यार बहुत है, काफ़ी अच्छा प्यार है आप दोनों के बीच में। अब जहाँ जिसने फाइल नंबर 1 को लिया है, वहाँ पे अभी तक टैरो ने थर्ड पार्टी, मतलब थर्ड पार्टी वो वाली फीलिंग नहीं है यहाँ पे कि आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी आई है, लेकिन हाँ झगड़ा करवाने का, ब्रेन वॉश करने की यहाँ एनर्जी आई है। तो किसी फ्रेंड की आई है, फ्रेंड में वो गर्ल भी हो सकती है और बॉय भी हो सकता है। एज ऑफ कप्स का जवाब दिया जाए टैरो जी, 10 ऑफ सोल्ड। आज इतना झगड़ा बढ़ चुका है आप लोगों में कि आप दूर जाना चाहते हैं इस रिश्ते से, काफ़ी दूरियां हो गई इस रिश्ते में। 7 ऑफ स्टार का जवाब दिया जाए टैरो। 5 नंबर का, जैसे ये 5 नंबर, ये जो इंसान है इसने बहुत दूरियां कर दी इस रिश्ते के बीच में। तो आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो, क्योंकि अब अपने आपके खुद के हाथ में कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ पे थर्ड पार्टी अभी तक नहीं निकली और रिश्तों में इतना कुछ हो गया आपके साथ। ये आ गया जी 4 ऑफ विंड्स। जैसे मैंने बताया आपको दूर करने के बाद यहाँ पार्टियां एंजॉय हो रही हैं, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। सन की एनर्जी जो कि बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, ये द सन की एनर्जी, क्योंकि ये से एनर्जी का जवाब दिया है 3 ऑफ इम्प्रेस। ये 3 नंबर की एनर्जी है, इम्प्रेस का जवाब दिया है सन ने। फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को बताया जाए। ये पाइल नंबर 1 की ये रीडिंग चल रही है, क्योंकि जैसा आपने चुना था, अपने लिए कनेक्ट किया था खुद के साथ, अपॉर्चुनिटी की एनर्जी थी एंजल की, तो उसी के साथ यहाँ रीडिंग देखिए एनर्जी किस तरीके से बात करती है कि 4 ऑफ पेंटिकल्स, और अब ये आपके लिए जो एनर्जी आई है 4 ऑफ सोल्ड की, हर एक चीज़ का जवाब एनर्जी देती है। तो यहाँ से आपके प्यार की स्टार्टिंग बहुत अच्छी तरीके से हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन यहाँ पे आके कुछ दूरियाँ हुई, हो सकता है जो टाइम आपको चाहिए वो टाइम सामने वाले पे नहीं निकला था, लेकिन अभी तक आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी नहीं है। सिचुएशन कहाँ जाके बिगड़ी कि कोई आपके लिए ब्रेन वॉश करने वाला आया आपको, यानी उलझाने वाला। जैसे अभी आपको किसी से मिलना है और थर्ड पर्सन आपके बारे में पता है, वो जानता है कि आपको कहाँ जाना है, तो उलझा देना, यानी अभी थोड़ी देर से यानी सामने वाले के बीच में झगड़ा कैसे करवाना है ये बहुत अच्छे से जानता है। ठीक, उसके बाद अपनी एनर्जी को फिर से बैलेंस किया, क्योंकि 3 नंबर की एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, इम्प्रेस का कार्ड है। यहाँ पे फिर से आपने बहुत अच्छा बैलेंस किया, क्योंकि आप पार्टनर से बहुत प्यार करते हैं, आज भी करते हैं, इतना करते हैं कि वो दूर है लेकिन आपको
नाइटों जब भी नाइट में याद आती है तो आपको नींद नहीं आती। उसकी बहुत सारे अच्छे मोमेंट हैं जिनको लेके आप अपने माइंड में थॉट लाते हो और बहुत अच्छा फील करते हो। यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी, यहाँ सब कुछ तो ठीक है, दिल से प्यार है, आज भी है, लेकिन यहाँ आके फिर आप लोग फाइट करने लगे। सब कुछ समझ लिया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, समझने के बाद फिर से फाइट शुरू कर दिया आपने, और इतनी कर दी कि रिश्ते को बहुत दूरियों पर पहुंचा दिया। बात नहीं होती है, ऑन ऑफ सिचुएशन चल रही है आपके साथ। कभी मैसेज कॉल आ जाना, आने के बाद भी एक लाइटली बातों को जवाब देना, सीरियसली किसी चीज को नहीं लेना। अब यहाँ पे इस कौन जो अच्छे तरीके से जो जॉय कर रहा है, हैप्पीनेस महसूस कर रहा है, ये यहाँ पे फिर से पार्टी कि आपका रिश्ता, और आप आज भी उसी इंसान के साथ अपनी बातों को शेयर करते हो, आज भी नहीं संभले, और वो आपकी इस सिचुएशन को देखकर काफ़ी अच्छा फील होता है। फायर की एनर्जी बहुत अच्छा लगता है, फील होता है कि जो भी किया अच्छा किया, लेकिन फिर से आज भी आपके माइंड में पॉजिटिव विचार हैं कि मैं अपने रिश्ते को संभाल सकता हूँ, जो हुआ वो हुआ, क्यों हुआ नहीं पता, लेकिन आज सन की एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है। आज अपने प्यार का इंतज़ार कर रहे हैं, वही इंतज़ार कर रहे हैं जो आपने यहाँ पे प्यार किया था अपने पार्टनर से, दिल से प्यार किया था। आज इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि आपका पार्टनर आपके पास बैक हो जाए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी की एनर्जी पे काम कर रही हूँ मैं। चलिए टैरो से लास्ट जवाब पूछते हैं कि ये सिचुएशन आपके साथ ख़त्म होंगी या नहीं होंगी, इसका अंत क्या होगा। जैसे मैंने बोला था कि अंत क्या होगा। इन सभी सिचुएशनों का जवाब दिया जाए, ये जो भी प्रॉब्लम चल रही है मेरी डिवाइन फैमिली के साथ, भाई झगड़े का साइन है, इसका अंत तो यही होगा। और यहाँ पे आगे जाने के लिए इंसान रेडी हो चुके हैं, तो सॉरी इसको यहाँ रखना है क्योंकि ये एनर्जी 2 बार में दी है उसने। तो ये लड़ाई झगड़ा कंटिन्यू है और पेज ऑफ सोल्ड की एनर्जी है जी। तो आगे के लिए कदम बढ़ रहा है क्योंकि ये सिचुएशन हैंडल हो नहीं रही है, समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो आपके लिए यही मैसेज है, बहुत जो लोग हैं वो आगे जा चुके हैं, और बहुत जो लोग आगे जाने का मतलब थर्ड पार्टी आज भी नहीं है आपके बीच में, दोनों ही सिंगल हैं यहाँ पे, गर्ल और बॉय, क्योंकि कोई थर्ड पार्टी दिमाग में उतर ही नहीं रही है। फ्रेंड तो सभी के होते हैं, लेकिन आप अपने आप को बिजी रख रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे स्टडी में बिजी रख रहे हैं अपने आप को, कुछ लोग यहाँ पे कैरियर में, जॉब में, बिजनेस में, कि जितना हो उतना काम करना है, सब कुछ भूलना है यहाँ पर। तो ये यहाँ की एनर्जी अभी यही है आपकी। बाकी हर एक कार्ड का मैंने बहुत साफ शब्दों में क्लियरिटी आपको बताया है, आप समझेंगे, एनर्जी को कनेक्ट करेंगे। लास्ट में डिवाइन ने, एंजल ने यही मैसेज आपके लिए दे दिया है कि आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आज थर्ड पार्टी नहीं है, सिचुएशन अभी नहीं संभाल पा रहे हैं आप, ऑन ऑफ ये आपके साथ चल रहा है। तो आप अपने आप को बिजी रखिए, कुछ वक्त के लिए इनको चीज़ों को होल्ड पे डालिए। चलिए मैं एक बार और एक कार्ड के साथ एनर्जी को पूछ लेती हूँ। एंजल इन सभी एनर्जी की जो भी एनर्जी यहाँ पर आई है मेरे डिवाइन फैमिली के साथ, इनका लास्ट में जवाब दिया जाए कि अब आगे बढ़ने के लिए तो आपने बोल दिया, लेकिन आगे बढ़ के वो पहुँचेंगे कहाँ। रिश्ता खत्म, डेथ, यहाँ डेथ की एनर्जी है। या तो 2 ऑप्शन है आपके पास, यहाँ पे बताया जा रहा है, या तो पुरानी चीज़ों को ख़त्म करिए, पुरानी चीज़ों को ख़त्म करिए, एक नई तरीके से, एक नई ऊर्जा, एक नई एनर्जी,
एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, और आपको ये रहना है। क्योंकि डेथ की एनर्जी या दो ऑप्शन चुनती है, या तो आप पुरानी चीज़ों को भूलिए, नए तरीके से ज़िंदगी की शुरुआत करिए, पीछे जो हुआ उस रिश्ते को भी भूलिए। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो एक से दूसरे से दोनों जने मिलके उस सभी चीज़ों का कॉम्प्रोमाइज़ करिए, और एक रिश्ते को नया नाम देना है, नए तरीके से आपको जीना है। दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे टैरो ने बता दिए हैं और एंजल ने आपको गाइड कर दिया है। चलिए फाइल नंबर अब करेंगे फाइल नंबर 2 पे, जो नो नीड टू वेरी, कि आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्स आपके साथ है। चलिए इस एनर्जी को यहाँ से हटाना है, क्योंकि दूसरी एनर्जी फिर मिक्स हो जाएगी यहाँ पे। फाइल नंबर 2 पे काम कर रही हूँ जी। अब जिसने भी फाइल नंबर 2 को खुद के साथ कनेक्ट किया है, ये एंजल गाइडेंस है, यूनिवर्स मैसेज है, ये डिवाइन साइन है आपके लिए कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है और आखिर आपके पार्टनर को चाहिए क्या। तो यहाँ पे नो नीड टू वेरी पे काम करूँगी मैं। चलिए जी, पहली एनर्जी क्या आती है ये मुझे भी नहीं पता। कि आप ऑन ऑफ सिचुएशन में चल रहे हैं, आखिर इसका एंड क्या होगा, क्योंकि चीज़ों की शुरुआत होती है तो दी एंड भी होता है। 8 ऑफ विंड्स, बहुत झगड़े चल रहे हैं जी यहाँ पे आपके। तो फायर की एनर्जी, 8 ऑफ कप्स, रिश्ता बिल्कुल फिनिश। नाइट की एनर्जी थी लेकिन रिवर्स में एनर्जी थी, इसका उल्टा ही मतलब। पाइल नंबर 2 को खुद के साथ अपने साथ कनेक्ट किया है जी। इस रीडिंग को बहुत ध्यान के साथ सुनना है आपको, जिससे एनर्जी आपकी समझ में आए। क्वीन ऑफ विंड्स, फायर, यहाँ पे लग रहा है बहुत झगड़े शादी के लिए यहाँ पे झगड़े चले हैं। क्वीन ऑफ कप्स, आप लोगों के बीच जो नो नीड टू वेरी पे काम कर रही हूँ, फाइल नंबर 2 पे काम कर रही हूँ, आप में झगड़ा बहुत ज़्यादा चल रहा है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे झगड़ा दर्शाया जा रहा है। रिश्ता यहाँ पे ख़त्म किया गया है, दूर गए रिश्ते, आपका रिश्ता बहुत दूर है। यह नाइट की जो एनर्जी है जी, रिवर्स में एनर्जी थी। वैसे एक कार्ड को लेके बहुत पॉजिटिव है कि आपके पास आते बहुत जल्दी से हैं, आते बहुत जल्दी से और जाना भी बहुत जल्दी होता है। तो यहाँ पे कुछ लोगों का मिसयूज भी हो रहा है कि आना भी है, आने के बाद फिर स्पीड के साथ जाना भी है, बात भी करनी है और बात नहीं भी करनी है। यहाँ पे क्यों की एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे भी अभी तक कोई थर्ड पार्टी नहीं है, लेकिन यहाँ डायरेक्ट यहाँ काफ़ी पर्सनों का मैसेज आ रहा है कि यहाँ शादी, जो आपके जो लड़ाई झगड़े यहाँ पे जो हुए हैं, ये शादी के लिए हुए। क्वीन ऑफ यहाँ पे बिंट्स की, तो यहाँ काफ़ी पर्सनों की एंगेजमेंट और शादी दिखाई जा रही है। ये शादी के, जैसे मैंने बोला था कि यहाँ शादी के लिए बताया गया है झगड़ा, तो शादी के लिए झगड़ा चला है। कुछ लोगों ने यहाँ सीक्रेट बातें छुपाई गई हैं, लेकिन नाइट की एनर्जी है ओपन हो चुकी हैं जी। डेथ,
रिश्ता यानी ख़त्म, डेथ की एनर्जी है, क्योंकि पुरानी चीज़ भुलाने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ काफ़ी लोगों की यह मैरिज दर्शाई जा रही है। तो मैरिज होने के बाद वो इंसान फिर कैसे जुड़ सके, और ये झगड़ा भी आपसे इसीलिए किया गया था क्योंकि मैरिज करनी थी, क्योंकि मैरिज अचानक नहीं होती है, समथिंग महीनों पहले यहाँ प्लानिंग होते हैं। तो यहाँ पे 8 ऑफ विंड्स की एनर्जी है। यहाँ पे आपसे दूर होने से पहले समथिंग या 8 महीने पहले का झगड़ा दिखाया जा रहा है। 8 महीने से झगड़ा शुरू करा आप लोगों में, 5 महीने यानी 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, पूरी तरीके से झगड़ा करा। फिर बीच में बैक हुए, आपके लिए बैक हुए, आप फिर सब कुछ भूल गए। बैक होने के बाद वहाँ शादी की पूरी प्लानिंग हो चुकी और यहाँ पे मैरिज हो चुकी, और अपनी तरफ से यहाँ बहुत सारे रिश्ते डेथ कंडीशन पे हैं, तो ख़त्म है। अब देखते हैं 8 ऑफ विंड्स की एनर्जी क्यों आई थी। लड़ाई झगड़े आपके शुरू थे, लड़ाई झगड़े आपके शुरू, क्योंकि यहाँ पे अलग होना था। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है। घर में फैसले चल रहे थे, शादी के लिए डिसाइड हो रहा था जी, इसलिए ये रिश्ता ख़त्म करना था, क्योंकि किंग ऑफ विंड्स की एनर्जी है। नाइट ऑफ व्हील्स की एनर्जी क्यों आई थी, क्योंकि आपको भूल नहीं पा रहे थे, आपसे प्यार जो किया था, लेकिन ये सभी चीज़ें उनको पता थी कि ये मेरे साथ होंगी। अब इसमें गर्ल बॉय दोनों भी हैं, ये मेरे साथ होंगी और मेरी शादी भी होगी। और यहाँ पे बहुत ऐसा मैसेज आ रहा है, पेंटिकल्स की एनर्जी ने पेंटिकल से जवाब दिया है कि आप लोगों का पैसे के लिए भी मिसयूज यहाँ पे किया गया है। किसी कोई भी हो सकता है, यहाँ गर्ल भी है और बॉय भी हो सकते हैं, क्योंकि आपने पैसा काफ़ी अच्छा खर्च किया है। आपने सोचा मेरी लाइफ के लिए तो सब कुछ यही है, मुझे करना क्या है, लेकिन आपके साथ यहाँ पे सीधा डायरेक्ट यहाँ पे मैरिज और इंगेजमेंट बताई जा रही हैं, और आपसे चीज़ें बहुत छुपाई गई हैं। लेकिन ये प्लानिंग तो उनको पहले ही पता थी, वो जान के आपके साथ ऐसा चीट हुआ था। क्वीन ऑफ विंड्स की एनर्जी को बताया जाए। सन की एनर्जी, जिंदगी की एक नई शुरुआत। मैरिज होने के बाद जिंदगी की एक नई शुरुआत तो वैसे ही होनी थी। तो डेथ की एनर्जी को बताया जाए, इसका जवाब भी दिया जाए आगे, क्योंकि पाइल नंबर 2 वालों की एनर्जी है, उनको आगे करना क्या है, चलना कैसे है, क्योंकि डेथ का साइन क्यों दिया है। डेथ का साइन इसलिए दिया है, पॉजिटिव साइन है यहाँ पे। 4 ऑफ व्हील्स की एनर्जी है, 4 ऑफ विंड एलिमेंट के लिए जा रहा है। डेथ का साइन इसलिए दिया है कि आपको उस रिश्ते में उलझना नहीं है जो गया है, जो उसने आपने, क्योंकि वो बार बार आपके लिए नाइट की एनर्जी आ रही है, क्योंकि वो आपको नाइट की जो एनर्जी है वो आपको भूल नहीं पा रहा। यहाँ पे जो मैरिज करिए, वहाँ जो इंगेजमेंट मैरिज है वहाँ भी प्यार बहुत है, क्योंकि जो भी आपका पार्टनर है, मुझे नहीं पता, जो भी है आप कनेक्ट होंगे उसके साथ। जैसे मैंने बोला था कि अपने पार्टनर को माइंड में लेके आना है, 10 लोगों को नहीं लाना है जिसके साथ सिचुएशन चल रही है। तो जिंदगी जीनी है, यानी सन की शुरुआत, जिंदगी की शुरुआत करनी है। डेथ की एनर्जी इसलिए बताई गई है कि आपको अपने कैरियर और फ्यूचर में बिजी होना है। आपको ये थी आपकी सिचुएशन जो आपके साथ चल रही थी, और ये था उसका जवाब, जबकि ये एक्सक्यूज वाला जवाब था कि इसकी एनर्जी को ये एनर्जी क्या जवाब देती है। तो आपके लिए यही बोला गया है, सन की एनर्जी, विंड्स की एनर्जी, कि अब आपको आगे जाना है, इस चीज़ को ख़त्म कर देना है। जैसे नो नीड टू वेरी, उसमें बताया गया है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्स ने सब देखा है, जो किया है वो सब देखा है। चलिए लास्ट का जवाब पूछते हैं कि ये तो आगे जाने के लिए साइन तो आपके लिए हो गया, लास्ट का जवाब पूछते हैं कि अब आगे तो जाना है, पर जाना कहाँ है,
क्या अब आपकी लाइफ में कोई और आ रहा है या आपको इंतजार करना पड़ेगा? टैरो बताया जाए कि जाना कहाँ है। आज भी उस रिश्ते को लेके आप इतना अपने आप को एक मेंटली कहते हैं, फिजिकली भी कहते हैं, अपने आप को अंदर से इतना टॉर्चर किया हुआ है ना आपने, कि ना तो आपका कैरियर में मन लग रहा है कि आपको आगे बढ़ना है, ना ही और किसी रिश्ते में मन लग रहा है, दिल नहीं लग रहा, सिर्फ आपको दिख रहा है तो एक ही रिश्ता दिख रहा है। चलिए भाई, इसका भी जवाब देना है आपको। 5 ऑफ कप्स का निकलिए भाई, सिचुएशन से बाहर निकलिए, क्योंकि 3 ऑफ सोल्ड का फिर से जवाब आ गया कि इनको इसका जवाब है आगे जाने के लिए। यूनिवर्स आपको, एंजल आपको बोल रही है आगे चलिए, एंजल आपके साथ हैं, लेकिन आपको नहीं जाना है, वहीं पर आप रुके हुए हो। तो ये एनर्जी दिखाने का मतलब ये था कि आपको, क्योंकि यहाँ पूरी कंप्लीट रीडिंग हो गई है कि निकालने का यूनिवर्स ने साइन कर दिया है, आप आगे निकलिए। देखिए आपकी लाइफ में कितनी सारी खुशियाँ हैं, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, लेकिन आपको नहीं जाना है। आप लौट के जाना चाहते हैं, लेकिन बस सिचुएशन वही है, आप वहीं जाते हैं, फिर से उसकी याद आने लगती है, फिर से इतना दिमाग खराब होता है ना, इतना दिमाग, इतना हाइपर होते हैं कि फिर कुछ समझ में नहीं आता। आखिरी जवाब और पूछती हूँ, क्योंकि अभी एंजल ने यही साइन दिया है कि आपको इसी सिचुएशन में रहना है, आप इससे बाहर निकलें तब तो कुछ आपको नया मिले। देखिए पॉजिटिव रीडिंग है, टेम्परेस का कार्ड है, इतनी पॉजिटिव रीडिंग है ना ये, कि इस रीडिंग के आगे सब कुछ फेल है। बहुत अच्छी रीडिंग है आपकी, ये पॉजिटिव रीडिंग है, यही बोल रही है कि ये पुरानी चीज़ों को छोड़िए, नई चीज़ें, अपॉर्चुनिटी आपका इंतज़ार कर रही है, वहाँ पर चलिए, निकलने की कोशिश तो करिए उस दंदल जहाँ भी आप हैं। तो चलिए, रीडिंग ये कंप्लीट होती है, तो इस रीडिंग को समझने की कोशिश करें, और जो एंजल के मैसेज आए हैं उन मैसेजों को खुद के साथ रिसीव करें कि एंजल ने आज आपको क्या गाइडिंग करिए, क्या गाइडिंग दी है आपको, तो समझने की कोशिश करें, जिससे आप अपनी खुशियों को एक्सेप्ट करें। रीडिंग को स्टॉप करते हैं। बाय, जय श्री कृष्णा।